नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता होगा कि आईसीआर को सीयूटी के साथ मर्ज कर दिया गया है, मतलब अब आईसीआर का कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है। आईसीआर के थ्रू जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो एडमिशन होगा वो सीयूटी में जो आप पेपर दोगे उसी के मार्क्स के बेसिस पे आप वहां पे काउंसलिंग करा के एडमिशन लेंगे। क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, या किसके लिए अच्छी खबर है किसके लिए बुरी खबर है, इन सारी बातों की सारी एनालिसिस आज मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पहले होता था, अगर हम 2022 की बात करें, बहुत पहले नहीं जाते हैं, 2022 में क्या था, सीयूटी एक एग्जाम हुआ और एक एग्जाम हुआ आईसीएआर। आईसीएआर के थ्रू कई सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशंस होते हैं। इसी तरीके से आपके सीयूटी के थ्रू कई सारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज थी, मतलब एसएससी यूनिवर्सिटी जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज थे, वहां पर एडमिशन सीयूटी के एग्जाम के थ्रू हुआ। मतलब बच्चों को 2 एग्जाम देने थे। और अंतर समझिए, सीयूटी में जितने भी पेपर्स होंगे उन सब में है कि क्लास 12th का सिलेबस आएगा, और आपके आईसीआर में क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस था। अब 2023 में क्या हुआ, 2023 में यह कर दिया गया कि आईसीआर अपना अलग से कोई एग्जाम नहीं लेगी। आईसीआर के थ्रू जहां पर एडमिशंस होते थे जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वो एडमिशंस होंगे। बस होगा क्या कि एग्जाम सिर्फ आपको एक देना है, वो एग्जाम होगा आपका सीयूईटी। सीयूईटी में टेस्ट पेपर्स आप दोगे, कुल मिला के अब आपको सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा, जैसा कि सीयूईटी में पूछा जाता है। अब आप उसके स्कोर को यूज करके अपने आईसीआर की काउंसलिंग करवाओगे, और फिर उसमें जिसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा तो वो आप लोगे एडमिशन। पूरी कहानी तो इतनी सी है। अब इसमें से बात आई कि ये तो अच्छी बात है, हमको 2 एग्जाम देने के बजाय एक एग्जाम देना है, क्लास 11th 12th दोनों पढ़ने के बजाय सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है, एक सिंगल तैयारी से हमारे लिए तो एडमिशंस के रास्ते खुल गए। सीधी सी बात है भाई कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपके लिए सीयूईटी में बहुत ऑप्शंस नहीं है। अच्छे ऑप्शन सिर्फ बीएचयू है, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। बढ़िया ऑप्शंस जो मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, वो हमको आईसीआर के थ्रू ही मिलता है। तो ये चीज तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया, मैं कहूं तो एक डेंट लग गया, और बहुत बड़ा डेंट लग गया। वो भी सबके लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। मैं पहले ही इस चीज को क्लियर कर दूं किसके लिए समस्या आ जा रही है। वो सारे बच्चे जो क्लास 12th में बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं एबीसी ग्रुप से, मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, या कोई बच्चा मैथ्स ग्रुप का है, मतलब 12th में उसका पीसीएम रहा होगा, और अगर वो तैयारी एबीसी से कर रहा है, ऐसे सभी बच्चों के लिए एक बड़ा झटका है, आप आईसीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब ये बात मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही एकदम क्लियर कट आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं। आईसीआर ने अब 2023 के लिए अपनी बुलेटिन को रिलीज कर दिया है। अपने बुलेटिन में उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली इस चीज को क्लियर कर दिया है। इनके टोटल 11 कोर्सेज हैं, उस 11 कोर्सेज के लिए यहां पर एलिजिबिलिटी में इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आप जो है, यहां पर देख लो साफ साफ लिखा गया है कि आप यहां पर ऐसे सब्जेक्ट के लिए, ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपीयर होने के लिए अलाउ नहीं होंगे जो आप अपने क्लास 12th के स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हैं। जो आपने अपने क्लास 12th के स्टैंडर्ड में, जो आप अपने क्लास 12th के स्टैंडर्ड में जिन कॉम्बिनेशंस को आपने पढ़ा है, पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम में ही एलिजिबल हो, पीसीएम में ही आपको पेपर देना पड़ेगा। पीसीबी अगर आपने पढ़ा तो पीसीबी ही देना पड़ेगा। पीसीबी वाले एबीसी नहीं दे सकते हैं, पीसीएम वाले एबीसी नहीं दे सकते हैं। और यहां पर यह भी क्लियर लिख दिया है कि आपका जो क्लास 12th स्टैंडर्ड होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड में होने जरूर चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से आपके 3 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के रहे होगे तो 12th में पीसीएम था तो यहां पर भी पीसीएम में ही अपीयर होना पड़ेगा, पीसीबी था तो पीसीबी में ही अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एबीसी या पीसीए। डिपेंड करता है कि आपके क्लास 12th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस थे। ये थी यहां पे बात, और इसी चीज को यहां पर डिटेल में लिखा गया है। लेकिन सारी बातें जो है, जो मैंने आपको बताया, वही इसका कंक्लूजन है। ये बातें पहले भी पता थी, बस ये था कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारा कंक्लूजन था। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम क्या करें सर। अगर हमारा 12th जो है वो हमारा बायोलॉजी बैकग्राउंड पीसीबी से था
तो ये बस सर बताइए कि अब हम यहां पर क्या करें। तो आपके पास करने के लिए उपाय ये है, अगर आप पीसीबी से और एबीसी तैयार कर रहे थे तो अब यहां पर आपको फिजिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर एक तरीका बता रहा हूं जो मुझे सुटेबल लगता है विद इन टाइम। विद इन टाइम आपके लिए सुटेबल ये है, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करो। आप एबीसी मतलब एबीसी अपना तीनों तैयार करो। आप अपने फॉर्म में पीएबीसी भर देना, अपने फॉर्म में 4 टेस्ट पेपर दे देना, क्योंकि एबीसी से आप बीएचयू को बहुत अच्छे से टारगेट कर ले जाओगे और भी जो सीवीटी के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट कर ले जाओगे। फिजिक्स देने से क्या होगा कि आप आईसीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए आईसीआर के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप ये सोचो, अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स किए रहे होगे तो फिजिक्स में थोड़ा कम स्कोर भी होगा तो चीजें मैनेज हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि आपको नंबर 1 का ही मिले, हो सकता है आपको 20वें 25वें नंबर की मिले, लेकिन आपके एडमिशन के चांस तो बचेंगे। अगर आप फिजिक्स भरोगे ही नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं बचोगे, तो आप कहां उसमें प्रयास ही कर पाएंगे। क्या पता आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर ले जाए कि इसमें आने वाला कम स्कोर भी आपका मैनेज हो जाएगा। बात रही इसमें स्कोर करेंगे भी तो कैसे करेंगे, इसका तरीका है, आप अपने क्लास 12th बोर्ड की फिजिक्स तो पढ़े ही थे। आपको करना यह है, अपने इस फिजिक्स में से सिलेबस में से थोड़ा सा आपको चीजों को कलेक्ट करना होगा। कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स को चूज करने जो कि आसान होते हैं, जहां से स्कोर जो है वो खींचा जा सकता है। जैसे मैं बताऊं, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, आपको ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल मिल जाएगी और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान आते हैं। मैं एक बहुत ईमानदारी से बात बताता हूं, 35 प्रश्न आपको करने हैं फिजिक्स में, 15 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं अगर आप इसको ढंग से कलेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग सिलेबस में से अलग अलग चीजों को। और ये चीज हम आपके लिए करके देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हो, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने हमारे लिए पीसीबी वाले पीसीएम वाले इंपॉर्टेंट हो। तो आप अगर एबीसी तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए आपके 15 क्वेश्चंस का एटलीस्ट जुगाड़ हम करके आपको दे देंगे। हम आपको फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करना हो गया, हम आपको यहां पर फिजिक्स को शॉर्ट में और ऐसी चीजें जो आप लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, रट सकते हो और जिनसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आराम से आपके निकल जाएं, उतने क्वेश्चंस की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। ऐसे टॉपिक्स को हम लोग लेंगे जहां टॉपिक से क्वेश्चंस जिस तरीके के लगातार फ्रेम होते हैं। अगर आप सीयूटी 2022 का पेपर देखोगे तो 15 प्रश्न तो मुश्किल से आप अगर 10 दिन भी फोकस कर दोगे तो 15 प्रश्न आपके हाथों में होंगे। 10 से 15 दिन अगर आप ढंग से फिजिक्स पे फोकस कर दोगे तो 15 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हैं। और उपाय यही है अब, क्योंकि आईसीआर की क्राइटेरिया को हम चेंज नहीं कर देंगे। अगर वो खुद से चेंज कर दिए तो ठीक है, हमारे या आपके किसी प्रयास से वो चेंज नहीं होने वाला है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं आया था तब तक मैं कहता था कि चांस है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चीजें आ चुकी हैं, इसलिए अब चांसेस तो ना के बराबर ही हमको मान के चलना है। तो ये आपके लिए था एक तरीका था, और जिसपे मैं आपके लिए डिटेल में बात भी करूंगा, फिजिक्स के सिलेबस से रिलेटेड बात करूंगा, 2022 के एनालिसिस के साथ बात करूंगा। मिलूंगा मैं आपसे और बहुत ही उसमें डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन अपडेट आपके लिए इतना है। और अभी के लिए आप ये करोगे कि आप अपने टेस्ट पेपर में फिजिक्स को जरूर ऐड कर दोगे, एबीसी वाले। एबीसी वाले मतलब वो जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से है। 12th में अगर आपका पीसीबी था, आप यहां पे टेस्ट पेपर भर रहे हो एबीसी, वो फिजिक्स भी जरूर भर देंगे। ठीक, इतनी सी बात है। और अगर आप फिजिक्स में कंफर्टेबल हो तो फिजिक्स पे थोड़ा बहुत फोकस करना आपको शुरू कर देना चाहिए, मतलब आप उसको पढ़िए। क्योंकि एक बात बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, देखो एक चीज है, अब ऐसा है कि फिजिक्स से एकदम भागते हो, फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है आपको, फिजिक्स आपको एकदम नहीं आती है, तब तो बात अलग है। तब तो जो मैंने उपाय बताया शॉर्टकट वाला वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिक्स में कंफर्टेबल थे, बस ये लग रहा था कि हम एग्रीकल्चर ले लेंगे तो ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे, तो आप वहां पे स्विच करना शुरू कर दो, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि आईसीआर के थ्रू एडमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है, जो चांसेस है, वो काफी ज्यादा है। क्योंकि आप सिर्फ अगर एबीसी से पढ़ोगे और सिर्फ बीएचयू के पास जाओगे तो 150 से 200 सीट आपको यहां पे मिलेगी। 154 और 50 इसके दूसरे वाले कैंपस में टोटल 204 सीट्स आपको मिलेंगी। अब 204 सीट और कहां उधर आपके पास जो है वो लगभग 3000 के आसपास सीट्स होंगी, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए आप फिजिक्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे अगर आप फिजिक्स में कंफर्टेबल हैं। 19-20 भी हैं तो आप वहां पे अपना पूरा एफर्ट जो होगा वो फिजिक्स पे डालेंगे। ये मैं बात बोल रहा हूं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जिनका
पीसीबी था और अब एबीसी तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही कुछ बच्चे पीसीएम वाले होते हैं, वो भी एबीसी तैयारी करते हैं। उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स आपको वहां पे पढ़ने होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो आईसीआर भूल जाओ, और अगर आईसीआर में आना चाहते हो तो आपको फिजिक्स मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, वो जो कि विद इन टाइम देखा जाए तो थोड़े उसके चांसेस कम है। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शंस भी नहीं दिखेगा, उसके लिए फिर एक ही चीज है कि आप बीएचयू और जो भी सीयूटी के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं उन पर टारगेट करो, क्योंकि दो सब्जेक्ट नए फिजिक्स और मैथ शुरू से सिलेबस को पूरा पढ़ना थोड़ा सा फीजिबल नहीं लगता है। जबरदस्ती का गलत होप मैं आपको क्यों दे दूं, वो चीज अच्छी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटीज थे, वैसे मैथ्स वाले बहुत कम होते हैं जो कि एबीसी लेते हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन बायोलॉजी में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एबीसी लेते हैं। तो उनको फिजिक्स का भरना है, कंफर्टेबल हो तो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देना, उस पर आप सिंसियर हो जाओगे। और दूसरी चीज, अगर नहीं है आप, तब भी 15 क्वेश्चन की व्यवस्था हम लोग आपके लिए करेंगे, कम से कम उसके लिए आप एकदम डेडिकेटेड अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। मेंटली प्रिपेयर आप नहीं होते हो, आप भागते हो इस चीज से, यही सबसे गड़बड़ चीज होती है। ठीक है, चलो, तो आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट था। आपके मन में जो चीजें हैं बताओ, मैं एक बार लाइव आके आपके डाउट्स को क्लियर भी जरूर करूंगा। बहुत बहुत